एक्सेल के दोस्तों 20 सिलेक्टेड कीबोर्ड शॉर्टकट्स इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं जो हर एक लेवल पे आपके काम को बहुत आसान और फास्ट बनाने वाले हैं। मैं बस इतना कहूँगा, इन शॉर्टकट्स को आप अच्छे से रट लो क्योंकि ये डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स हैं। कभी भी ज़रूरत पड़े शॉर्टकट अप्लाई करो, फटाफट काम विद इन सेकेंड में ख़त्म करो। हाँ, वीडियोज़ को लाइक आप हमेशा करते रहना। अगर आप नए चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन। कंट्रोल F1 शॉर्टकट आप सबको पता होगा दोस्तों। रिबन को शो हाइड करने के लिए हम कंट्रोल F1 शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। अभी मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल F1, रिबन हाइड हो गया, बट अभी भी यहाँ पे टाइटल बार, मेन्यू बार और नीचे स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। कई बार एक्सेल में हम ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हमें बिल्कुल एक्सेल को फुल स्क्रीन पे चलाने की ज़रूरत पड़ती है। कोई MIS रिपोर्ट बना रहे हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं, या मान लीजिए हम डेटा एंट्री ही कर रहे हैं। हमें किसी भी ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक्सेल को फुल स्क्रीन पे चलाना चाहते हैं। तो बस कीबोर्ड से आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल शिफ्ट F1, कंट्रोल शिफ्ट F1। एक्सेल बिल्कुल फुल स्क्रीन पे चलेगा। अब यहाँ पे आसानी से आप खुल के काम कर सकते हो। दोबारा से प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट F1 तो नॉर्मल स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये जो सेकंड शॉर्टकट है ये डेटा एंट्री के लिए बहुत काम की है। देखिए यहाँ पे मुझे करनी है डेटा एंट्री। आप कैसे करोगे एंट्री? पहले यहाँ पे एंट्री करते जाओगे। लास्ट वाली एंट्री करने के बाद आप एंटर की प्रेस करोगे तो सेल सिलेक्शन नीचे आ जाएगा। अब फर्स्ट सेल पे जाने के लिए या तो आपको माउस पकड़ के यहाँ पे आके क्लिक करना होगा, या फिर कीबोर्ड से लेफ्ट की आपको दबा के रखनी होगी, या लेफ्ट की को बार बार दबा के यहाँ पे आना होगा। उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, आपने लास्ट एंट्री कर ली, एंटर प्रेस किया, सेल सिलेक्शन नीचे आ गया। होम की कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, होम की। जैसे ही होम की प्रेस करोगे तो जिस रो में अभी ये सेल सिलेक्शन है ये क्या होगा, फर्स्ट सेल पे चला जाएगा। देखिए मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया होम, ये देखिए सेल सिलेक्शन उस रो के फर्स्ट सेल पे आ गया है। अब यहाँ पे सेकंड एंट्री जब आप कर लोगे, यहाँ पे एंट्री करने के बाद एंटर प्रेस करो और कीबोर्ड से बस होम की प्रेस करो। ये देखिए डायरेक्ट फर्स्ट सेल पे ये जो है सिलेक्शन चला जाएगा। एक और शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ होम की। आप सीट में कहीं भी हो, आप कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल होम, डायरेक्ट आप A1 सेल पे चले जाओगे। मेरे पास ये है डेटा, यहाँ पे आइटम नेम लिखे हैं, यहाँ पे है स्टेटस। मुझे ये मार्क करना है कि कौन सा आइटम स्टॉक में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्शन कर लिया। मान लीजिए माउस जो है वो स्टॉक में नहीं है तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 5। देखिए स्ट्राइक थ्रो लग गया। मान लीजिए कीबोर्ड स्टॉक में नहीं है तो सेल सिलेक्शन हमने कर लिया ये वाला, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल 5, स्ट्राइक थ्रो लग गया। ठीक है, रीजन चाहे कुछ भी हो, एक्सेल में इस तरह से आप सेल की वैल्यू को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हो। कंट्रोल 5 प्रेस करोगे तो स्ट्राइक थ्रो लग जाएगा। हटाना है तो फिर से कंट्रोल 5 प्रेस कर दीजिए, स्ट्राइक थ्रो हट जाएगा। आपने कोई सेल सेलेक्ट किया या कोई रेंज सेलेक्ट कर ली कीबोर्ड से। अब यहाँ पे राइट क्लिक से जो मेन्यू आता है वो आपको ओपन करना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से आप प्रेस कर दीजिए शिफ्ट F10। यहाँ पे राइट क्लिक का मेन्यू आ जाएगा, अप डाउन एरो का यूज करके यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी ये लिस्ट मैंने ओपन कर रखी है। होम की प्रेस करूँगा तो इस लिस्ट में से सबसे पहला जो नेम है मतलब ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और एंड की प्रेस करूँगा तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। एस्केप की दबा के इस लिस्ट को आप बंद कर सकते हो। एक्सेल में दोस्तों काम करते समय अगर हमें रिमाइंडर के तौर पे कुछ नोट्स लिखने हों तो उसके लिए आप अलग सेल लेके उसमें मत लिखो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो। मान लीजिए मुझे इस सेल पे कोई नोट लिखना है तो बस कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है शिफ्ट F2। यहाँ पे आप अपना नोट जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। 2 बार एस्केप की दबा दीजिए, ये नोट बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, कॉर्नर पे रेड आइकन आपको मिलेगा छोटा सा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस सेल पे नोट लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे भी आपको कोई नोट लिखना है तो शिफ्ट F2 आप प्रेस कीजिए और यहाँ पे अपना नोट लिख लीजिए। 2 बार एस्केप की दबाइए, यहाँ से ये नोट बंद हो जाएगा। यहाँ पे लगाना है शिफ्ट F2 और नोट अपना लिख दीजिए। ठीक है, एस्केप की दबा दीजिए, 2 बार नोट बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी नोट पे आपको कोई एडिट करना है, यहाँ पे ये दिखेगा नहीं ऐसे, अगर आप कर्सर इसके ऊपर लेके जाओगे तो नोट आपको दिख जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए किसी नोट में कोई एडिट आपको करना है
तो आप नोट के ऊपर जाके सेल पे जाके कीबोर्ड से प्रेस करोगे फिर से शिफ्ट F2, तो यहाँ पे नोट आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको अभी बंद कर दिया। मान लीजिए आपको सारे नोट्स एक ही बार में शो कराने हैं, एक एक करके देखने हैं, तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कर्सर ले जाके। अब सारे नोट्स एक ही बार में शो कराने, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+R+T+S, तो सारे नोट एक साथ शो हो जाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है ना। अब ये वापस से हाइड करने हैं, तो फिर से वही शॉर्टकट Alt+R+T+S, तो सारे नोट हाइड हो गए। अब अगर कोई नोट आपको डिलीट करना है, कोई सिंगल नोट डिलीट करना है, तो सेल आप सिलेक्ट कर लो। मान लीजिए मुझे पहले वाला नोट डिलीट करना है, तो सेल सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+R+D, तो नोट हो गया डिलीट। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई नोट नहीं आ रहा है, रेड आइकन यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर बहुत सारे नोट आपने लगा रखे हैं, सारे एक साथ डिलीट करने हैं, तो कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिए Ctrl+Shift+O, तो सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे जहां पे नोट आपने लगा रखे हैं। अब आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए Alt+R+D, ये देखिए नोट हो गए डिलीट। तो ये कमाल की चीज है जो आपको अपने एक्सेल में जरूर यूज करनी चाहिए। अकाउंटेंट्स के लिए ये बहुत कमाल की चीज है। फ्लैश फिल तो एक्सेल में दोस्तों बड़े कमाल की चीज़ है। बिना फॉर्मूला के बहुत सारा काम हमारा फ्लैश फिल से हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये कुछ सेल्स हैं, यहाँ पे पहले नेम है, फिर पिन कोड है, फिर यहाँ पे सिटी के नेम है। मान लीजिए मुझे पिन कोड यहाँ से निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले रिकॉर्ड में से पिन कोड यहाँ पे टाइप करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया 110001, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस कर दो Ctrl+E। एक्सेल इतना स्मार्ट है, उसको पता चल गया आपने इस सेल में से वैल्यू को उठाया है, बाकी सारी वैल्यूज इसने अपने आप निकाल के दे दी। ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको सिटी निकालने अलग अलग, तो मैंने टाइप किया पहला सिटी दिल्ली, Ctrl+E, तो ये देखिए ये समझ गया कि डेटा निकालना कहाँ से और क्या निकालना है। यहाँ पे देखिए ये नेम है, मान लीजिए मैंने नेम को अपर केस में टाइप कर दिया दीपक ईडीयू वर्ल्ड, एंटर प्रेस किया, Ctrl+E प्रेस किया, तो ये देखिए एक्सेल समझ गया कि इन नेम्स को अपर केस में करना है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो फ्लैश फिल से बिना फॉर्मूला के हम कर सकते हैं। अगर मैं इस डेटा को नीचे स्क्रॉल करूंगा तो हेडिंग ऊपर चली गई, हमें ये नहीं पता कौन से कॉलम में क्या लिखा हुआ है। ऐसे में आप हेडिंग्स को फ्रीज कैसे करोगे, शॉर्टकट की से देखिए। आपको क्या करना है, अभी ये देखिए पहली रो में हमारी हेडिंग है, तो कर्सर चाहे कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+W+F+R। तो ऐसे शॉर्टकट की प्रेस करने से क्या होगा, जो पहली रो है वो फ्रीज हो गई है। देखिए डेटा ऊपर नीचे बाकी का मूव कर रहा है, हेडिंग आपकी वहीं फ्रीज है। ये आपको अनफ्रीज करनी है तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना होगा Alt+W+F। ये देखिए वापस से वो अनफ्रीज हो गई है। मान लीजिए आपके डेटा में बहुत सारी हेडिंग्स है, मतलब मान लीजिए 4 रो में हेडिंग्स लिखी हुई हैं, मर्ज कर करके बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, उसके नीचे आपका डेटा शुरू है। आपको मान लीजिए 5वीं रो मैंने सिलेक्ट किया, इससे ऊपर की रो फ्रीज करनी है, तो आपको क्या करना है, या तो सेल पे क्लिक कर लो कहीं भी, या आप यहां से रो को सिलेक्ट कर लो। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Alt+W+F। ये देखिए मैंने शॉर्टकट की प्रेस कर दी है, तो देखिए 1 2 3 4 ये चारों रो यहीं पे फ्रीज हैं, बाकी का डाटा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। अगर ये आपको हटाना है तो कीबोर्ड से वापस से वही शॉर्टकट की दबा देनी है Alt+W+F। अब आप देखिए ये डाटा जो है ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, मेरे पास ये डाटा है, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+F2, तो यहाँ पे आप देखोगे डाटा इस तरह से पेज पे प्रिंट में आएगा। यहाँ पे हेडिंग है। अभी मैंने क्या किया, सेकंड पेज को यहाँ से देखा कि सेकंड पेज पे डाटा किस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे हेडिंग नहीं आएंगी। इसी तरह मान लीजिए अगर आपके पास आपकी सीट में 30 40 50 पेज का डाटा है, तो केवल पहले पेज पे ही हेडिंग आएंगी, बाकी पेजों पे हेडिंग प्रिंट में नहीं आएंगी। तो हेडिंग्स को आप किस तरह से शॉर्टकट की से सभी पेजों पे प्रिंट कर सकते हो। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+P+I। ये शॉर्टकट आपको एक एक करके प्रेस करनी है। पहले कीबोर्ड से Alt की दबाओ, फिर P दबाओ, फिर I दबाओ। पेज सेटअप की ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रो टू रिपीट एट टॉप, इस बॉक्स में क्लिक करके आपको जो हेडिंग वाली रो है वो सिलेक्ट कर देनी है इस तरह से। अगर आपके डाटा में
सिंगल रो में हेडिंग नहीं है, मान लीजिए मल्टीपल रो में हेडिंग है, मान लीजिए 1 2 3 रो में हेडिंग लिखी हुई है, बहुत सारा लिखा हुआ है और वो सारा आपको सभी पेजों पे प्रिंट में चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप इस तरह से मल्टीपल रो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने बता दिया, आप कर लेना, बस ओके प्रेस कर देना। अभी क्या होगा यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर से कंट्रोल F2 करके दिखाता हूँ कि डाटा प्रिंट में कैसा आएगा। ये पहला पेज है और यहाँ से मैंने सेकंड पेज को सिलेक्ट किया तो ये देखिए सेकंड पेज आ गया। यहाँ पे भी हेडिंग प्रिंट में आएंगी, पेज चाहे कितने भी होते, अब हेडिंग सभी पेजों पे प्रिंट में आएंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप हेडिंग्स को सभी पेजों पे प्रिंट कर सकते हो। शॉर्टकट की से हटाना है तो आप क्या करोगे, फिर से वही शॉर्टकट Alt PI, यहाँ पे आपको इस बॉक्स में रेफरेंस मिल जाएगा, इसको हटा देना और ओके कर देना। तो यहाँ से ये हेडिंग हट गई हैं, अब ये सभी पेजों पे प्रिंट में नहीं आएंगी। प्रिंट एरिया शॉर्टकट की से कैसे सेट करेंगे, देखिए मान लीजिए मैंने जो डाटा सेलेक्ट किया है केवल यही मुझे प्रिंट करना है, तो डाटा सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt PRS, तो क्या होगा, प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। कीबोर्ड से प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप कंट्रोल F2 दबाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया है केवल वही डाटा प्रिंट में आएगा। एस्केप की आप दबा के यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अगर आपको प्रिंट एरिया हटाना है तो कंट्रोल A प्रेस करो, फिर से आप प्रेस करोगे Alt PRC, Alt PRC, प्रिंट एरिया क्लियर हो गया है। कंट्रोल F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए पूरा डाटा प्रिंट में आएगा। डेटा पे फिल्टर लगाने के लिए आपको होम टैब पे जाके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके यहाँ फिल्टर पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, बस टेबल में कहीं भी क्लिक कर लो, कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल मैंने प्रेस किया, फिल्टर हट गया, कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा से प्रेस किया, फिल्टर लग गया। तो कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट है, आप दबाओ इसको और आपके डाटा में फिल्टर लग जाएगा। इसके बाद अपना डाटा आप आसानी से फिल्टर कर पाओगे। मान लीजिए मैंने ABC ब्रांड का डाटा फिल्टर करना है तो ABC सेलेक्ट किया, ओके किया तो ABC का डाटा आ गया। फिल्टर करना है क्लियर तो यहाँ पे जाके क्लियर फिल्टर, तो ये फिल्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सीट में सारे फॉर्मूलेज देखने हैं तो इसके लिए एक सिंपल सी शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ टिल्ड साइन जो होता है इसको आप प्रेस कर दीजिए तो आपके सारे फॉर्मूले शो हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूलेज आपको दिखाई देंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है सारे फॉर्मूलेज आपको दिखाई देंगे। अगर आपको ये नॉर्मल व्यू में चाहिए तो फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ये टिल्ड साइन आप प्रेस कर दीजिए, आपकी जो सीट है वो नॉर्मल व्यू में आ जाएगी। ट्रेस, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट की ये जो शॉर्टकट्स हैं ये बहुत काम की हैं, फॉर्मूलेज के साथ ये काम करती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लगा रखे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि सेल पे जो फॉर्मूला मैंने लगाया है उसमें मैंने कौन कौन से सेल सेलेक्ट किए हैं। तो फॉर्मूला, अगर आपको ये चेक करना है कि फॉर्मूला में कौन कौन से सेल सेलेक्ट किए हैं तो फॉर्मूला पे क्लिक करके आपको ये वाली ब्रैकेट दबानी है। आप देखिए मैंने ये वाली ब्रैकेट दबाई कंट्रोल के साथ तो यहाँ पे सेल सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें मैंने ये दोनों सेल सिलेक्ट किए हैं। आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हो, किसी भी एक पे राइट क्लिक करो और यहाँ से कोई भी फिल कर इनमें आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये पता करना है कि आपका जो सेल है, आपका ये जो सेल है ये कौन कौन से फॉर्मूले में यूज किया गया है, तो आपको सेल पे क्लिक करके ये वाली ब्रैकेट दबानी है। तो आप देख सकते हो 3 सेल हाईलाइट हो गई हैं, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, इन तीनों में फॉर्मूला लगे हुए हैं जिनमें ये सेल यूज किया गया है। तो ये शॉर्टकट है ट्रेस, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट की। फॉर्मूलेज के साथ काम करने में ये शॉर्टकट की बहुत काम आती है। इस डेटा में दोस्तों मैंने इस सेल पे क्लिक कर रखा है, ये सेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए मैं सीट में ऊपर नीचे या इधर उधर स्क्रॉल कर गया या मैंने सीट को जूम इन जूम आउट कर लिया। अब मुझे उसी सेल पे जाना है, मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और मुझे उसी सेल पे जाना है जहाँ पे मेरा सिलेक्शन है। तो कीबोर्ड से आपको क्या करना है, एक्टिव सेल पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस करनी है। तो ये देखिए एक्टिव सेल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ये आ गया है। मैंने क्या किया, इस डेटा को कॉपी किया कंट्रोल C। अब मुझे यहाँ पे इस डेटा में से कुछ पेस्ट करना है, कुछ का मतलब फॉर्मेट पेस्ट करना है या फॉर्मूला पेस्ट करने हैं या फिर वैल्यूज पेस्ट करनी है, क्या पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या फंक्शन हम यूज़ करते हैं आपको पता होगा, पेस्ट स्पेशल। अब
पेस्ट स्पेशल कैसे ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट क्या है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। ठीक है, ये शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है, मान लीजिए फॉर्मेट, मुझे इस डेटा में से केवल फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट करना है। अप डाउन एरो से आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो, मैंने फॉर्मेट पे जो है सिलेक्शन कर लिया है, बस एंटर की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। तो देखिए यहाँ से जो फॉर्मेट लगा था वो निकल के यहाँ पे आ गया है। मुझे इस डेटा पे लगाना है ऑल बॉर्डर। कैसे लगाएंगे देखिए, पहले आपको डेटा में कहीं भी कोई सेल सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए, पूरा डेटा हो गया सिलेक्ट। कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी ए, ऑल बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, अगर बॉर्डर आपको हटाना है तो आप डेटा को कीजिए सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस वाली की, बॉर्डर हट जाएगा। एक्सेल सीट में आपने अपना डेटा अगर बिना टेबल फॉर्मेट के मेंटेन कर रखा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने मिस कर दी हैं जो टेबल फॉर्मेट लगाने के बाद अपने डेटा के साथ आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो पब्लिश कर रखा है, टेबल फॉर्मेट लगाने से आप अपने डेटा के साथ क्या क्या कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए, लिंक आई बटन पे मैंने दे रखा है। तो डेटा मेरे पास ये है, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में है। इसको टेबल फॉर्मेट में बदलने के लिए बस एक काम करना होगा, डेटा में कहीं भी क्लिक कर लो, कीबोर्ड से प्रेस कर दो कंट्रोल टी, यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे टिक लगा देना माई टेबल एज हेडर्स, बस ओके कर दीजिए, आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ऊपर आपको यहाँ पे टेबल डिजाइन का एक टैब मिलेगा जहाँ पे टेबल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से टेबल का कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हो, सारा कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जो स्पेशल मैंने टेबल फॉर्मेट के लिए बना रखा है। मैंने इन सेल्स को किया सिलेक्ट, मुझे इन सेल्स को मर्ज करना है। कैसे करेंगे देखिए, कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिए ऑल्ट एच एम एम, ये देखिए सेल मर्ज हो गए। वापस से अनमर्ज करना है तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ऑल्ट एच एम यू, अनमर्ज हो गए। यहां दोस्तों मुझे करनी है डेटा एंट्री। मान लीजिए मैंने सेल में कुछ लिख दिया जो भी मुझे लिखना है और नीचे वाले सेल में मुझे यही वैल्यू चाहिए, तो टाइप करने में टाइम वेस्ट मत करो, कीबोर्ड से प्रेस कर दो कंट्रोल आर, तो आप देखोगे लेफ्ट वाले सेल में जो वैल्यू थी वो राइट में फिल हो गई है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ लिखना है और इस सेल में आपको फिर से ये वाली वैल्यू चाहिए, तो कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए, इस सेल की वैल्यू राइट में ऑटो फिल हो जाएगी। इसी तरह कंट्रोल डी शॉर्टकट है डाउन फिल करने के लिए, वो तो आपको पता होगी। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक रिकॉर्ड एंटर किया 107, यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम 8। ठीक है, यहाँ पे मुझे ब्रांड का नेम ऊपर वाले सेल में जो लिखा है वही नीचे पेस्ट करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे आ जाएगी। लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। मान लीजिए यहाँ पे भी आपको ऊपर वाले सेल की वैल्यू चाहिए तो कंट्रोल डी प्रेस करो कीबोर्ड से, ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे आ जाएगी। फॉर्मूलाज में भी हम कंट्रोल डी शॉर्टकट की का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया इक्वल अपर, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है इक्वल अपर, और इसमें मैंने ये नेम दे दिया, मैंने इस नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। ये रेंज मैंने सिलेक्ट की, मुझे ये वैल्यू सभी नीचे वाले सेल्स में फिल करानी है, तो कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल डी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से फिल राइट और फिल डाउन शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हो डेटा एंट्री करते समय। डेटा पे फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज को करते हैं सिलेक्ट, राइट क्लिक, फिर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं, तो ये फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, आपको क्या करना है कंट्रोल 1 प्रेस करो कीबोर्ड से, काम हो गया, कंट्रोल 1, फॉर्मेट सेल की विंडो शॉर्टकट तरीके से ओपन हो जाएगी। कीबोर्ड से बस आपको प्रेस करना है F5, गो टू की विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये बहुत कमाल का फीचर है एक्सेल का। देखिए मैं कुछ इसके एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, मैं एक नई सीट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे क्या करना है, मुझे नीचे 100 रो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F5 की से जो है गो टू की विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पे अभी कौन सा सेल है ये B2, मान लीजिए B100 तक हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा
B100 सेल रेफरेंस मैंने टाइप कर दिया है और करेंगे क्या, शिफ्ट की को दबा के रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, B100 तक सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई फॉर्मेट बना रहे हो MS एक्सेल में, आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखी है अपनी। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखी है और नीचे आपने मान लीजिए 50 रो सिलेक्ट करके फॉर्मेट लगाना है, बॉर्डर लगाना है। तो अगर आप ऐसे सिलेक्ट करोगे तो टाइम लगेगा, आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर लीजिए। 50 तो कर लोगे, मान लीजिए 5000 हैं तो कैसे करोगे, गो टू का यूज़ आप कीजिए। मान लीजिए यहाँ से आपकी हेडिंग स्टार्ट हुई और आपकी हेडिंग जा रही है यहाँ तक, मैं टाइप कर लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हमें सिलेक्शन मान लीजिए 50 रो जो है सिलेक्ट करनी है। तो लास्ट वाला कॉलम हमारा कौन सा, ई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 की, गो टू की विंडो आ गई। यहाँ पे हम टाइप करेंगे पहले कॉलम का नेम, लास्ट कॉलम कौन सा, ई। इसके बाद कितने नीचे जो है आपको रो सिलेक्ट करने हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं, 50। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं तो मैं यहाँ पे 52 लिख दूंगा, 52। शिफ्ट की दबा के रखेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 52 तक ये सारी रेंज हो गई सिलेक्ट। अब यहाँ पे बॉर्डर आप लगा सकते हो, हाईलाइट आप कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास इस डेटा में कुछ सेल खाली हैं। अब खाली जो सेल हैं उनको कैसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल A, कीबोर्ड से प्रेस करो F5 की, स्पेशल पे आपको जाना है और यहाँ पे ब्लैंक्स पे टिक लगाना है, ओके कर देना है। खाली सेल हो गई सिलेक्ट। अब इन सभी में कुछ भी जो लिखना है आपको वो आप कीबोर्ड से टाइप करो। मान लीजिए आपने लिख दिया NA ये लिख दिया। अब सभी सेल में ये एंट्री आपको करनी है, तो कंट्रोल एंटर का मैजिक तो आपको पता होगा। कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस कर दीजिए, ये देखिए सभी सेल में जो है NA लिखा आ गया है। अब यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे लगे हैं फॉर्मूला। कंट्रोल एंटर का मैजिक आपको पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन कर रखे हैं और वहाँ पे आपको कोई एक वैल्यू फिल करानी है सभी सेल में, तो आप वैल्यू लिखो, कंट्रोल एंटर करो, सभी सेल्स में वो वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो शॉर्टकट्स है ना, इसमें 20 नहीं, मैंने कम से कम 40 शॉर्टकट्स आपको बता दिए हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, इन शॉर्टकट्स को आप अच्छे से रट लो, इनकी प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।